हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम कुमार। हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने इसमें बताया था कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो बल्क में प्रेजेंट है। बल्क मतलब वहां पर मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रेजेंट है पार्टिकल्स की। ठीक है, तो पार्टिकल्स यहाँ पर बताए थे, पार्टिकल्स के चारों ओर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बैलेंस है। कैसा है ये? बैलेंस है, मतलब मूव नहीं कर पाएगा इजिली। ठीक है, मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसके अराउंड जो पार्टिकल्स हैं, इसके सराउंडेड जो पार्टिकल्स हैं, इसको ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। और स्टेबल रहेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी? लेस एनर्जी रहेगी। देन फिर मैंने बताया था कि एक पार्टिकल मेरे पास सरफेस पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है? सरफेस पे। देन सरफेस पे प्रेजेंट होने की वजह से उसके सराउंडेड जो पार्टिकल्स होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, लेकिन उसके कंप्लीटली सराउंडेड पार्टिकल्स नहीं है। देखो, आपको दिख रहा होगा कि उसके चारों तरफ पार्टिकल्स नहीं है, केवल कुछ साइडलेस पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से कैसा है? ये अनबैलेंस है। कैसा है ये? अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो मोर एनर्जी रख रहा है। कैसी एनर्जी रख रहा है? मोर एनर्जी। तो ये मोर एनर्जी होने की वजह से कैसा? अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल होने की वजह से मोर एनर्जी है, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक, तो ये क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस क्या करता है? किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है दूसरे पार्टिकल्स पर। क्या हो जाएगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जैसे ही पार्टिकल्स आएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये कैसा हो जाएगा? इसका जो अनबैलेंस फोर्स था वो क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? वो बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। मतलब जो अनबैलेंस फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा था, अब वो बैलेंस हो गया पार्टिकल के आने की वजह से, जिसकी वजह से पार्टिकल क्या सरफेस पे ही प्रेजेंट रहेगा। क्यों? सरफेस का पार्टिकल उसे अंदर जाने नहीं देगा, बल्क में जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो वो फिर से अनबैलेंस हो जाएगा, तो वो उसे बल्क में जाने नहीं देगा, सरफेस पे ही अपना एब्जॉर्ब करके रखेगा, क्योंकि वो उससे स्टेबल हो रहा है और उसकी वजह से उसकी एनर्जी लेस हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक्सप्लेन करेगा हमारे, जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा एडजॉर्प्शन किस टाइप्स का है। अब देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वीक हो सकता है या स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पर हमने एडजॉर्प्शन को यहाँ क्लासीफाई किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और बताया था आपको, डेल्टा एच का, कि यहाँ पर जब मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा, सरफेस का पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा दूसरे पार्टिकल्स को, तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो निगेटिव फॉर्म में है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस कैसा हुआ मेरा? एक्सोथर्मिक। कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक। अब देखो, यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक है तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका मोर है तो मोर एनर्जी रिलीज होगी। केवल इसी पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर एनर्जी रिलीज करेगा, तो मोर स्टेबिलिटी आएगी यहाँ पर। तो ये स्टेबिलिटी, ये सरफेस का पार्टिकल अपने आप को स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल को सरफेस पे ही एडजॉर्ब करके रखता है। तो ये था फिनोमिना। फिर मैंने यहाँ पर बताया था कि एंट्रोपी वाला केस भी बताया था कि एक पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स एडजॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? उनकी रैंडम मोशन थी, जो रैंडमनेस होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव। और इन दोनों के बेसिस पर मैंने डेल्टा जी की वैल्यू को भी नेगेटिव रखने के लिए कंडीशंस बताई थी, कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू मेरी हाईली नेगेटिव हो जाए और टीडीएस वाली टर्म जो माइनस टीडीएस है वो मेरी पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में डेल्टा जी मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और मेरा एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये था मेरा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। इसी के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या करेंगे? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। देखो, यहाँ पर बताया गया है कि टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। मैंने बताया था कि मैकेनिज्म में वो सरफेस का पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स से दूसरे मॉलिक्यूल को, मतलब एडजॉर्बेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? एडजॉर्बेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? तो वहां पर उस अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पर हमने एडजॉर्प्शन को क्लासीफाई किया है।
ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ टू टाइप्स, हमारे पास टू टाइप्स के एडजॉर्प्शन होते हैं। फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड है केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक, नेक्स्ट अब फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजॉर्प्शन। ठीक है, अब देखते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स है, तो अट्रैक्शन फोर्स टू टाइप्स के हो सकते हैं, तो वीक या स्ट्रॉन्ग। देन अगर हमारे पास एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच अट्रैक्शन फोर्स है, कौन सा? वीक अट्रैक्शन फोर्स, लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, लाइक इस वीक अट्रैक्शन फोर्सेस हो, तो उस केस में जो एडजॉर्प्शन होगा, उस केस में जो एडजॉर्प्शन होगा एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच, उस एडजॉर्प्शन को हम फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलते हैं या फिजॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब जो सरफेस का पार्टिकल या एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, अगर उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो? वीक अट्रैक्शन फोर्स हो। वो कैसा फोर्स हो? वीक अट्रैक्शन फोर्स, लाइक वैन डर वाल्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप फोर्स प्रेजेंट हो वहां पर, तो देन वहां पर जो एडजॉर्प्शन होगा, उस एडजॉर्प्शन को हम बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। बस इस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स वीक है तुम्हारा एडजॉर्प्शन होगा फिजिकल। देन नेक्स्ट है मेरा केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन। तो मैंने देखो बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लाइक तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, किसके बीच फॉर्मेशन हो रहा है? एडजॉर्बेट के बीच और एडजॉर्बेंट के बीच। ठीक है, इनके बीच अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड, लाइक केमिकल बॉन्ड टाइप कोई तुम्हारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, देन उस केस में जो हमारे पास एडजॉर्प्शन होगा उसे हम बोलते हैं केमिजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन। दोनों एक ही चीज है, केमिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे या फिर बोलेंगे उसको केमिजॉर्प्शन। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लाइक वैन डर वाल्स, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है एडजॉर्बेट के बीच और एडजॉर्बेंट के बीच, देन उस केस में जो हमारे पास एडजॉर्प्शन होगी वो हमारी कौन सी होगी? केमिकल एडजॉर्प्शन या और केमिजॉर्प्शन। ये सिंपल फिनोमिना है हमारे पास एडजॉर्प्शन के टाइप्स का। ठीक, आपको केवल ध्यान देना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच। मैंने मैकेनिज्म में बताया था ना आपको कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है किसके बीच? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती थी, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर एडजॉर्प्शन को टू टाइप्स में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक है तो आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो तुम्हारा कौन सा एडजॉर्प्शन होगा? केमिकल एडजॉर्प्शन होगा। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं अभी डिस्कस करूंगा बाद में, पहले मैं उससे पहले उनके बीच कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करता हूँ। इनके बीच काफी डिफरेंसेस हैं, 6 और 7 डिफरेंसेस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वही आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, तो नेक्स्ट है मेरा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहले थोड़ा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ लेते हैं डिफरेंसेस से पहले। ठीक है, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या बताती है? देखो मैंने ये बताया था मैकेनिज्म, केवल सभी ये पॉइंट्स मैकेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लें मैकेनिज्म, उसके बाद इस वीडियो को देखें कि मैकेनिज्म में ये बताया था कि सरफेस का मॉलिक्यूल या सरफेस का पार्टिकल क्या करता है? दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए। क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए। मतलब स्टेबल क्यों है भाई? अनस्टेबल क्यों है सरफेस का पार्टिकल? क्योंकि उसके पास क्या लग रहा है? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तो वो उस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा बैलेंस होने के लिए। तो वहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे मैंने दो एडजॉर्प्शन के टाइप्स बताए थे आपको, एक फिजिकल है एक केमिकल। देन वहां पर एक पॉइंट और बताया था कि यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है। क्या बताया था? यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज भी होती है जिसे हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं, रिलीज होती है, इवोल्व होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक,
क्लियर है? देखो, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेट का 1 मोल अगर एडजॉर्ब हो रहा है तो उस केस में जो एनर्जी विच एनर्जी रिलीज और कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, ध्यान दें इस बात पर कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन वो एनर्जी होगी जहां पर एनर्जी ऐसी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी जब 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर अगर 1 मोल एडजॉर्बेट एडजॉर्ब हुआ, एडजॉर्बेट क्या हुआ, एडजॉर्ब हुआ, उस केस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, अगर इस एक बात का और ध्यान दें, मैंने अभी बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताया था आपको, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ध्यान दो कि अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है तो उस केस में क्या है, स्टेबिलिटी कम आएगी, मॉलिक्यूल पे स्टेबिलिटी कम आएगी क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो स्टेबिलिटी कम आएगी सरफेस के पार्टिकल पर, तो वहां से कुछ लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, एंड अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब स्टेबिलिटी जो हमारे पास मोर स्टेबल था वो कैसा था, वो अनस्टेबल था ना, कि स्टेबिलिटी आ रही थी तो मोर स्टेबिलिटी आएगी। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी आएगी तो वहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पर क्या होगा, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू मोर होगी। समझ में बात आई? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एनर्जी कम रिलीज होगी। बस इस चीज का ध्यान रखना है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा इसमें डिफरेंसेस बिटवीन फिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ठीक, अब ध्यान दें, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय वीक वन टू वॉल फोर्सेस। ठीक, मैं बोल सकता हूँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पर वीक वन टू वॉल फोर्सेस। ध्यान दो कि मॉलिक्यूल्स जो अट्रैक्ट होंगे, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस का पार्टिकल है, वो जो अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल्स को किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करेगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक वन टू वॉल फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मेरा फिजिकल एब्जॉर्प्शन में ये हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, एक है केमिकल एब्जॉर्प्शन, क्या है, केमिजॉर्प्शन। अब यहाँ पर ध्यान दें आप, यहाँ पर मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं जो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे पार्टिकल्स को, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से करेंगे, मतलब वहां पर वे केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पर। तो फर्स्ट पॉइंट, एक में क्या हो रहा है, वीक वन टू वन फोर्सेस से अट्रैक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहे हैं, मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसके साथ, सरफेस के साथ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, देखो मैंने अभी बताया हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, जब 1 मोल एडजॉर्बेट क्या करेगा, किस पर एडजॉर्ब होगा, सरफेस पर, किसके सरफेस पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जब एडजॉर्ब होगा तो वहां से जो एनर्जी निकलेगी उसे हम हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू फिजिकल एडजॉर्प्शन में कितनी होती है, लो होती है, कम वैल्यू होती है। मैंने ये भी एक्सप्लेन करा था ऊपर, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो कम एनर्जी रिलीज होगी, तो उसकी वैल्यू होती है 20 to 40 किलोजूल पर मोल, मतलब 1 मोल में 20 से 40 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर होगा। नेक्स्ट, इसी में केमिकल एडजॉर्प्शन में जो हमारे पास हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो हाई होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतने मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग सरफेस पर एडजॉर्ब होंगे और क्या होंगे, वहां से एनर्जी उतनी ही रिलीज होगी, तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होगी, लाइक 1 मोल में 40 से 200 किलोजूल पर एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट इज ए रिवर्सिबल। अब देखिए ये रिवर्सिबल क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो पार्टिकल क्या हुआ है, एडजॉर्ब हुआ है सरफेस पर, उसे हम इजीली यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो वीक फोर्स है, इजीली हम यहाँ से एनर्जी देंगे इसको और इजीली इसको रिमूव करा देंगे। तो रिमूवल प्रोसेस का मैंने आपको नाम बताया था, डिजॉर्प्शन बताया था।
बताया था डिजॉर्प्शन होता है कि जब हम एडजॉर्ब पार्टिकल्स को हट सरफेस से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो प्रोसेस में डिजॉर्प्शन हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम रिवर्सिबल प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब उसको पहले तो वो अट्रैक्ट करेगा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फिर उसको वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन तो हो रही है, हम उसको बैकवर्ड में भी करा सकते हैं, वहाँ से एडजॉर्ब पार्टिकल को हटा भी सकते हैं। ठीक, तो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब थर्ड पॉइंट केमिकल एडजॉर्प्शन। अब यहाँ पर ध्यान दें आप कि ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। कैसा है? इरिवर्सिबल, मतलब एक बार पार्टिकल एडजॉर्ब हो गया तो हम उसे यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब एक बार सरफेस पर पार्टिकल एडजॉर्ब हुआ तो उसके बाद उस पार्टिकल को यहाँ से हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हुए। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर ऑफ एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स। मतलब एक बार पार्टिकल एडजॉर्ब हुआ, एक लेयर फॉर्मेशन करके हम दूसरा पार्टिकल भी एडजॉर्ब करा सकते हैं, तीसरा पार्टिकल एडजॉर्ब करा सकते हैं। तो यहाँ पर इन पार्टिकल्स की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर बनी हुई है लेयर्स, कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर्स, ये यहाँ पर लेयर्स ही बनती रहती है, मल्टी लेयर्स यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एडजॉर्ब पार्टिकल होगा वो लेयर फॉर्मेशन कर सकता है, मतलब एक। हाँ, तुम्हारा फिफ्थ पॉइंट है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं होता, मतलब इसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर जो भी कंडीशन देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस को अकर करा सकते हैं। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? हमारे पास टेंडेंसी होनी चाहिए किसके लिए? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की। किसके बीच? एडजॉर्बेट के बीच और एडजॉर्बेंट के बीच। मतलब जब तक यहाँ इनके बीच केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा हम केमिकल एडजॉर्प्शन को कर नहीं करा सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ कैसा होता है, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन देखनी पड़ेंगी। ये कैसा होगा? स्पेसिफिक इन नेचर होगा। एंड टेंडेंसी कब रखेगा ये फॉर्मेशन करने की, केमिकल एडजॉर्प्शन होने की? जब केमिकल बॉन्ड बनेगा एडजॉर्बेट के बीच और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच। लेकिन फिजिकल एडजॉर्प्शन में स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती है, इसमें हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन अप्लाई करा सकते हैं। 6 पॉइंट है हमारे पास, इट अकर्स ओनली एट ए लो टेम्परेचर। मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है लो टेम्परेचर पे अकर होगा। लाइक जैसे कि देखो मैंने यहाँ पर बताया था कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ पर जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसकी वैल्यू कैसी है? लो है। ठीक, तो ये दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो टेम्परेचर। मतलब जहां भी फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पर आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे तुमने टेम्परेचर की वैल्यू थोड़ा बढ़ा दी, थोड़ी सी वैल्यू आपने इंक्रीज कर दी टेम्परेचर की, तो जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होने का रेट है, जो प्रोसेस है, रेट ऑफ बर्च, वो रेट क्या होता है? प्रोसेस जिस स्पीड से होगा वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो रहा है और हमारा जो प्रोसेस है वो लो टेम्परेचर पे होना था। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। 6 पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि हमारे पास लो टेम्परेचर पर फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है? अकर होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में केमिकल एडजॉर्प्शन में मेरे पास है, केमिकल एडजॉर्प्शन में मेरे पास 6.1 है, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। मतलब ये सभी टेम्परेचर पे अकर हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि कंडीशन होनी चाहिए कि केमिकल बॉन्ड बने तो किसी भी कंडीशन पे एप्लीकेबल होगा। एंड टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे, तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तुम्हारा एडजॉर्प्शन, तुम्हारा केमिकल एडजॉर्प्शन होने का जो प्रोसेस है, जो रेट है, वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज तो केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज। एंड फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा है? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर इंक्रीज, फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज।
तो ये 6 पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए और फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए। इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। थैंक्स।